हेलो दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन जब ऑथर ने इस बुक को लिखा और लेकर आए तो यह जो बिलीव था वो हटा दिया। ऑथर का कहना है कि मेहनत तो सब करते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसीलिए ये कहना है कि सिर्फ मेहनत और स्किल पर सक्सेस मिलती है, ये सही नहीं होगा। कुछ और चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से आपको सक्सेस मिलती है। तो चलो उन सबको एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नॉट जस्ट एबिलिटी। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि सिर्फ आपकी एबिलिटी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती। और कई बार आपने भी ये ज़रूर सुना होगा कि यार ये तो पढ़ने में बहुत स्मार्ट था तो क्यों इसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, या फिर यार इसमें तो बहुत एबिलिटी है तो इसको क्यों गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। तो इन सारे केसेस को नज़र में रखते हुए ऑथर ने रिसर्च किया और रिसर्च में उन्होंने पाया कि सिर्फ एबिलिटी ही नहीं जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी मिलना, लेगेसी होना और 10,000 आवर्स प्रिंसिपल। यह 10,000 आवर्स का प्रिंसिपल आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और शायद आप में से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते होंगे। 10,000 आवर्स प्रिंसिपल में क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको इस चीज़ में 10,000 आवर्स तक काम करना होगा ताकि आप उस चीज़ में मास्टर बन जाएं। और ये 10,000 आवर्स का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने किसी चीज़ में 10,000 आवर्स तक काम किया है तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसी काम में जिसमें आप अब माहिर हो चुके हो तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। 10,000 आवर्स रूल। देखिए, ऑथर कहते हैं कि सेल्फ मेड मैन जो है ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं और आप किसी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि कम से कम आप 10,000 आवर्स तक उस काम के ऊपर प्रैक्टिस करें। तो अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं किसी भी काम पर तो 10,000 रूल आपके लिए सही होगा। और ऑथर कहते हैं कि ये सबके बस की बात नहीं है। और दूसरा क्या है ना दोस्तों कि 10,000 आवर्स का जो रूल है वो आपको परफेक्ट बनाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑथर कहते हैं कि जीनियस जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा और ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आपको ये इंश्योर करना होगा कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर वो 10,000 आवर्स रूल को प्रैक्टिस करता है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स को काफ़ी टाइम मिला कंप्यूटर सीखने में। उनका एडमिशन हुआ लेक्सेड स्कूल में जहाँ पर वो कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करते थे। फिर उनका एडमिशन हुआ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, वहाँ उन पर भी इन्हें काफ़ी टाइम मिला कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने का। अब इतनी सारी प्रैक्टिसेस के बाद बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बना पाए क्योंकि बिल गेट्स को अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने उन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। उन्हें स्कूल से ही कंप्यूटर प्रैक्टिस का मौका मिल गया। फिर उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस पर अपना टाइम दिया, जो 10,000 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम दिया। तो हम देखते हैं कि वो कंप्यूटर के मास्टर बन गए हैं। और यूएसए की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जो 10,000 आवर्स रूल को अपनाया था, जैसे बिल जॉय, बीटल्स बैंड और बिल गेट्स तो हैं ही। इन सब लोगों ने 10,000 रूल्स को फॉलो किया था, ऐसा ऑथर कहते हैं। रिलेटिव एज एंड क्यूमुलेटिव एडवांटेज। अब यहाँ पर ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कैनेडियन यूथ हॉकी लीग का, जिसमें ऑथर हमें बताते हैं कि अगर कोई इंसान कैनेडियन यूथ हॉकी लीग की टीम में शामिल होना चाहता है तो वो जनवरी 1 तक एक पर्टिकुलर एज का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जनवरी 1, 2019 तक ये जो प्लेयर हैं ये 18 साल के होने चाहिए। अब अगर कोई दिसंबर 2018 में 18 साल का हुआ, वैसे जो प्लेयर जनवरी 1, 2018 का जो 18 साल का हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जनवरी 1, 2018 को जो प्लेयर 18 साल का हुआ उस प्लेयर के पास 11 मंथ्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कंपेयर टू दिसंबर 2018 के जो प्लेयर 18 साल के होने वाले हैं। तो ऑथर कैनेडियन यूथ हॉकी लीग का एग्जांपल यहाँ इसलिए देते हैं क्योंकि कैनेडियन यूथ हॉकी लीग के जो सक्सेसफुल प्लेयर हैं उनका जन्म जनवरी और मार्च के बीच में आता है। अच्छा, आखिरकार ये सक्सेसफुल क्यों होते हैं?
क्योंकि इनके पास एडवांटेज होता है 1/8 एज का एडवांटेज। तो जनवरी 2018 और दिसंबर 2018 में जो प्लेयर सेम एज का हो गया और सेम टीम में ही है और दोनों के बीच एज का फ़र्क है 11-12 मंथ्स का, तो इसीलिए ओल्डर प्लेयर्स को ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। इसीलिए प्रोफेशनल कैनेडियन लीग के अंदर ये देखा जाता है कि प्लेयर्स की बर्थ डेट्स जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आती है और उन्हें ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जब आप पैदा हो रहे होते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता रहता है आपका सक्सेसफुल होने में। अब आते हैं लेगेसी पर। तो लेगेसी मतलब विरासत। ऑथर कहते हैं कि हम जहाँ से आ रहे हैं, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा अमीर ख़ानदान में जन्मा तो उसे एक बेटर नॉलेज मिलेगी और वो उस नॉलेज के थ्रू बेटर स्किल डेवलप कर पाएगा और उसके पास बेटर अपॉर्चुनिटी आएंगी ताकि वो सक्सेस को ग्रैब कर सके। वेल्दियस्ट पेरेंट जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि एबिलिटी के साथ अपॉर्चुनिटी तो ज़रूरी है ही और इसके साथ प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लेगेसी भी इम्पोर्टेंट है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मतलब हम कहाँ से आते हैं, यह भी हमारे लाइफ में सक्सेस होने में बड़ा रोल प्ले करता है। ऑथर कहते हैं कि एशियन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये इसीलिए होता है क्योंकि एशियन शुरू से ही राइस फार्मिंग करते आ रहे हैं और वो उसे बहुत अच्छे से करते हैं। राइस फार्मिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उसमें प्रेसिशन चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है और यही सारी चीज़ें मैथ्स में भी इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए एशियन ज़्यादातर मैथमेटिक्स में मास्टर होते हैं, ऐसा ऑथर कहते हैं। कहाँ से आते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो एक और एग्जांपल देते हैं इस बात को साबित करने के लिए। ईयर 2000 से पहले कोरियन एयर का जो सेफ्टी रिकॉर्ड था वो बहुत ही ख़राब था। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया गोम एयर क्रैश का तो पता चला कि जो को पायलट था वो बहुत ज़्यादा हेसिटेंट था कि अपने सीनियर को कैसे बताए वार्निंग या डेंजर के बारे में जो आगे था। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरिया में आपसे जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, आप उन्हें समझा नहीं सकते और आप उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए इसके बाद क्या हुआ कि कोरियन एयर ने अमेरिकन फर्म को हायर किया और फिर अमेरिकन फर्म ने उन्हें ट्रेन किया ताकि वो इम्प्रूव हो सके और 2000 के बाद कोरियन एयर का सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा है। जैसा हमने देखा कि कोरिया में कल्चर है कि सीनियर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है और उनकी हाँ में हाँ भरनी है, तो इसी कारण से जो को पायलट था वो भी ज़्यादा बोल नहीं पाया। तो हमारी एक आइडेंटिटी है जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से आती है, तो हम कहाँ से आते हैं ये भी हमारे सक्सेस को डिफ़ाइन करता है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो वीडियो को और अपने व्यूज़ कमेंट करो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।